सो हे गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल स्मार्ट रूट्स। आज का लेक्चर नंबर 6 हम शुरू करने वाले हैं इंडियन पॉलिटी का। तो आज के लेक्चर में हम पढ़ेंगे राइट टू फ्रीडम के आर्टिकल 19 से लेकर 22 तक में। तो चलिए शुरू करेंगे आर्टिकल नंबर 19 के साथ। तो देखिए, जो आर्टिकल नंबर 19 है हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, वो हमें गारंटी करता है 6 फ्रीडम्स के बारे में। और इनके बारे में हम एक एक करके पढ़ते हैं। तो चलिए जानते हैं आर्टिकल नंबर 19 के सब क्लोज ए के बारे में। ये हमें देता है फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। भाई हमारी आवाज को किसी भी प्रकार से दबाया नहीं जा सकता है। वी हैव टोटली द फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन एंड स्पीच। जो आर्टिकल 19 का सब क्लोज बी है, वो हमें राइट देता है फ्रीडम टू असेंबल पीसफुली। बिना किसी पब्लिक प्रॉपर्टी या पब्लिक को नुकसान पहुंचाए बिना हम कहीं पर भी पीसफुली गैदर या पीसफुली असेंबल हो सकते हैं। इसका राइट मिलता है हमें आर्टिकल 19 के बी से। और नेक्स्ट, जो हमें फ्रीडम मिलती है टू फॉर्म यूनियंस। हम अपने राइट्स को मांगने के लिए, अपने हक के लिए लड़ने के लिए हमारी यूनियंस का गठन कर सकते हैं। इसका राइट हमें 19 के सी के क्लोज के तहत मिलता है। देन कम्स आर्टिकल नंबर 19 का सब क्लोज डी, जो कि राइट देता हमें फ्रीडम टू मूव फ्रीली। हम पूरे देश में बिना किसी रुकावट के, बिना किसी छेड़छाड़ के, बिना किसी दिक्कत के पूरे कंट्री में अच्छी तरह से फ्रीली मूव कर सकते हैं। देन कम्स आर्टिकल 19 का सब क्लोज ई, जो हमें देता है फ्रीडम ऑफ रेजिडेंस। हम पूरे पूरे जो कंट्री है, पूरी हमारा जहां मन करता है, जहां इच्छा होती है, जहां हमें सूट करता है, हम वहां पर रह सकते हैं। हम अपनी रिहाइश वहीं की बना सकते हैं। ठीक है। जो आर्टिकल नंबर 19 का सब क्लोज एफ है, वो हमें देता है फ्रीडम ऑफ प्रोफेशन। जिस भी प्रोफेशन का हमारा दिल करे, हम चाहें उस प्रोफेशन को हम आगे अपना परस्यू कर सकते हैं। हमारे ऊपर कोई दबाव नहीं होगा एक्सेप्ट आवर पेरेंट्स। ठीक है। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन हमें पूरी आज़ादी देता है हमारी फ्रीडम ऑफ प्रोफेशन को लेकर। तो ये तो हुआ हमारा आर्टिकल नंबर 19, जिसके तहत हमने हमारे राइट टू फ्रीडम जाने, जो कि हमारे 6 फ्रीडम्स दिए गए थे आर्टिकल 19 के ए बी सी डी ई एंड मतलब फर्दर हमारे 6 सब क्लोज में दिए गए थे हमारे 6 राइट टू फ्रीडम। अब बात करते हैं आर्टिकल नंबर 20 की। आर्टिकल नंबर 20 डील्स विद द कन्विक्शन ऑफेंसेस। भाई जो कन्विक्शन के कुछ ऑफेंसेस है, उनके लिए हमारे पास कुछ राइट्स दिए गए हैं आर्टिकल नंबर 20 में। तो जो हमारा आर्टिकल नंबर 20 है, इसको भी फर्दर 3 सब क्लोज में डिवाइड किया गया है। जो आर्टिकल नंबर 20 का सब क्लोज 1 है, वो क्या कहता है? तो वो कहता है रेट्रोस्पेक्टिव क्रिमिनल लेजिस्लेशन। देखिए इसका क्या मतलब है? भाई इसका सिंपल सा मतलब है, अगर इसको सिंपल लैंग्वेज में हम समझने की कोशिश करें, तो इसका सिंपल सा मतलब है कि ऐसा कोई भी एक्शन जब वो किया गया था, तब वह लॉ के हिसाब से लीगल था, मगर आज के लॉ के हिसाब से वह इल्लीगल है। तो उस पास्ट के एक्शन के हमारी आज के लॉ के हिसाब से इल्लीगल जो माना गया, उसके लिए हमें जो पास्ट के एक्शन की सजा नहीं दी जा सकती है। ठीक है। जो पास्ट का जो हमारा एक्शन था, तो उसकी सजा आज के लॉ के हिसाब से नहीं दी जाएगी, बेशक वो उस टाइम के हिसाब से लीगल था। ठीक है जी। एंड जो आर्टिकल 20 का सब क्लोज 2 है, वो कहता है डबल जियोपार्डी नहीं हो सकती। किसी भी सेम गुनाह के लिए, किसी सेम क्राइम के लिए एक व्यक्ति को 2 बार सजा नहीं दी जा सकती। अगर इसको समझने की कोशिश करें, तो किसी भी व्यक्ति का लाइक चालान होता है, तो विद इन 24 आवर्स उसी सेम ऑफेंस के लिए उसका दोबारा चालान नहीं किया जा सकता। एंड इसके बाद आर्टिकल 20 का सब क्लोज 3 कहता है कि प्रोहिबिशन अगेंस्ट सेल्फ इंक्रिमिनेशन। भाई किसी भी व्यक्ति को उसी के खिलाफ गवाह के तौर पर पेश या मतलब यूज नहीं किया जा सकता। इसकी जो राइट है, इसका जो हमें राइट देता है आर्टिकल नंबर 20 का सब क्लोज 3। नाउ इट कम्स आर्टिकल नंबर 21, जो कि हमें प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी देता है। भाई हमारी लाइफ को, हमारी राइट टू लाइफ है, हमारी कोई भी जीवन हमारा कोई छीन नहीं सकता हमसे, एक्सेप्ट जो कि हमारा जो प्रोसीजर है एस्टेब्लिश बाय लॉ। भाई किसी ने कोई मतलब बहुत ही ज़्यादा मतलब बड़ा क्राइम कर दिया, कोई हीनियस क्राइम वो कर दिया है, तो उसको हमारे जो लॉ है,
उसके अकॉर्डिंग अगर उसको कोई भी मतलब डेथ पेनल्टी या कैपिटल पनिशमेंट दी गई है तो वो जायज़ है। वो इसके खिलाफ आर्टिकल नंबर 21 से माँग नहीं कर सकता है। उसकी जो राइट टू लाइफ है उसको वहाँ से छीना जा सकता है, क्योंकि वह प्रोसीजर एस्टेब्लिश बाय लॉ है। मगर अदर देन दैट कोई भी किसी की भी जीवन के साथ में मतलब राइट टू लाइफ को छीन नहीं सकता। आर्टिकल नंबर 22 की बात करें अगर हम, तो आर्टिकल 22 हमें देता है प्रोटेक्शन अगेंस्ट अरेस्ट एंड डिटेंशन इन सर्टेन केस। देखिए, वैसे तो हम आमतौर पर जो पुलिस है वो हमारी मतलब हेल्प के लिए होती है, मगर कई सिचुएशन में मतलब लोग उससे बहुत घबरा जाते हैं, बहुत मतलब अनअवेयर होते हैं कि हमारे क्या-क्या राइट्स होते हैं। भई अगर पुलिस अरेस्ट के लिए आए तो हमारे कुछ राइट्स हैं जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने आर्टिकल नंबर 22 के तहत दिए हैं। देखिए, आप उनसे डिमांड कर सकते हैं या आप उनसे पूछ सकते हैं कि अरेस्ट किस लिए है? भई किस क्राइम के लिए या मतलब किस रीज़न के लिए आप उनको अरेस्ट किए करने के लिए आए हैं, तो उनको इसका जवाब देना पड़ेगा। आपको बताना पड़ेगा कि हाँ भई, इस व्यक्ति ने एक्स-वाई-ज़ेड क्राइम मतलब कमिट किया है, तो उसके बिहाफ़ पर हम इसको अरेस्ट करने के लिए आए हैं। एंड सेकंड, जो पुलिस है, वो किसी भी व्यक्ति को अरेस्ट करने के बाद विदिन 24 आवर्स उसको जो मजिस्ट्रेट है, उसके सामने पेश करना होता है। ठीक है? इसी के साथ हमारा आर्टिकल नंबर 19 से लेकर आर्टिकल नंबर 22 पूरे होते हैं और आज के लेक्चर में हमने इनको अच्छी तरह से जाना, बारीकी से जानने की और समझने की कोशिश की है और अगले लेक्चर में हम फर्दर आर्टिकल्स को पढ़ेंगे और आज के लिए धन्यवाद। अगर आपको हमारा ये लेक्चर अच्छा लगा है तो लाइक, कमेंट करें, शेयर करें और कमेंट करके ज़रूर बताएँ कि क्या-क्या आपको इसमें अच्छा लगा और हम क्या सुधार कर सकते हैं या किस पर हम वर्क कर सकते हैं। सब्सक्राइब ज़रूर कर लें हमारे चैनल को, स्मार्ट रूट्स को। थैंक यू, मिलते हैं अगली वीडियो में। टेक केयर, बाय-बाय।